अभी कल 10 मई को ही कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और यहाँ पर प्रमुख 3 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। जेडीएस के नेता कुमारस्वामी का कहना है कि हम 50 सीट जीत रहे हैं विधानसभा की और पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया है और मैं किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी कुछ शर्तें रहेंगी और उन शर्तों के साथ ही मैं उनके साथ जाऊँगा। पिछली बार की तरह मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊँगा। और हमने जो मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, जो कुछ शर्तें रखी थी उनको हम पूरा करेंगे और जो पार्टी हमारी शर्तों को मानेगी हम उन्हीं के साथ मिलकर के उनको सपोर्ट करेंगे और सरकार बनाएंगे और सरकार में जो कुछ हमारी मांगे हैं हम उनको पूरी करके हम पब्लिक के वादों को पूरा करेंगे। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग 50 सीट्स। मैं अभी भी 50 सीटें जीतने का विश्वास रखता हूँ। दिस टाइम आई विल गो विद द पार्टी दैट एग्री टू फुलफिल माई कंडीशंस। और इस समय मैं उस पार्टी के साथ जाना पसंद करूँगा जो पार्टी हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी। एग्री यानी जाना, फुलफिल यानी पूरी करना, कंडीशन यानी शर्तें। तो कुमारस्वामी का कहना है कि हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो पार्टी हमारी शर्तें पूरी मानेगी और हम उसको सपोर्ट करेंगे और हमारे 50 विधायक रहेंगे। उन विधायकों को लेकर के हम सरकार के साथ सपोर्ट में जाएंगे। अब देखिए व्हाट इज़ DHD के वांट्स। अब कुमारस्वामी क्या चाहते हैं? फ्री हैंड टू रन गवर्नमेंट। फ्री यानी फ्री हैंड यानी खुले हाथ, यानी सरकार चलाने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए, कोई हमें बार बार टोकेगा नहीं। हम अपनी मर्जी से और जो शर्तें लगाएंगे उन शर्तों के अनुसार हम सरकार चलाना पसंद करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JD मैनिफेस्टो प्रोमिसेस। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करना, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र क्या होता है कि हर पार्टी चुनाव से पहले जनता के लिए क्या क्या करेगी उसके लिए घोषणा पत्र जारी करती है, उसको इंग्लिश में मैनिफेस्टो बोलते हैं। और इस मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए, दलितों, आदिवासियों के लिए क्या क्या करेंगे उसके लिए वो पूरा एक मैनिफेस्टो एक तैयार करती है और उस मैनिफेस्टो के साथ ही वो चुनाव के लिए आती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JD मैनिफेस्टो प्रोमिसेस। हमें चाहेंगे कि हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे हमारी पार्टी ने, हम उन वादों को पूरा करें, तभी हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। अगर आप हमारे उन वादों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। नो कोऑर्डिनेशन कमेटी कह रही है कि किसी प्रकार की जो कोलिशन यानी कि जो गठजोड़ होगा उसकी कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी कि हमने दोनों पार्टियों ने मिलकर कोलिशन किया, उसमें फिर हम उसके लिए एक समिति बनाएंगे, वो बताएगी कि कौन सा मिनिस्टर क्या करेगा, कैसे काम करना है। तो इनका कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं चाहिए। नो इंटरफेरेंस इन मंडिया एंड हसन। ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्र इनकी इंपॉर्टेंट स्थान है, इसलिए कह रहे हैं कि मंडिया और हसन में हमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस यानी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप करना, यानी कि उसमें बाधा डालना, है ना। तो कह रहा है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए हमें। प्लम पोर्टफोलियोज लाइक, और कह रहे हैं कि प्लम यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो खास जो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो होता है कि वो जो अलग अलग जो मिनिस्ट्रियाँ होती है उसमें उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो, है ना। तो उस पोर्टफोलियो में से क्या क्या मांग रहा है वो? इरिगेशन यानी कृषि वाला मांग रहा है, वाटर वाला मांग रहा है, पावर, बिजली, पब्लिक वर्क्स यानी सामाजिक सेवा वाला जो डिपार्टमेंट है, करें कि सारे डिपार्टमेंट हमको चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट जो प्लम पोर्टफोलियोज हैं वो हमें चाहिए, वो पोर्टफोलियो, है ना। तो ये पोर्टफोलियो हमें मिलेगा तभी हम सरकार बनाएंगे। तो उनका कहना है कि ये कुछ मांगे हैं कि हम आराम से फ्री हैंड होकर सरकार चलाना चाहते हैं, फिर
हमारे मैनिफेस्टो की जो मांगे थी उनको हम पूरा करेंगे। फिर हमें किसी प्रकार की कोई कोलिशन के लिए कोई कमेटी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का मंडिया और हसन में किसी और का कोई हस्तक्षेप, कोई भी इन्फ्लुएंस हमें नहीं चाहिए। फिर हमें प्लम पोर्टफोलियोज चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट्स जो पोर्टफोलियो है, इसमें इरिगेशन है, वाटर है, नॉट पावर है, पब्लिक वर्क है, ये सारे हम लेंगे तभी हम कोलिशन के लिए तैयार होंगे। और कह रहा है कि सेज ओके फॉर अलायंस विथ पार्टी देट एग्री टू दिस टर्म्स। कह रहे हैं कि ओके यानी कि यस कर रहे हैं हम अलायंस यानी गठजोड़ के लिए किसी पार्टी के साथ में एग्री हैं, लेकिन हमारे कुछ टर्म्स यानी कुछ शर्तें हैं हमारी, उन सारी शर्तों के साथ हम तैयार हैं। DH के ऑफर फैक्ट बट विद कंडीशंस। DH ने ऑफर किया पैक्ट करना यानी गठजोड़ करना, समझौता करना, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी, कंडीशंस यानी शर्तें। तो अब देखते हैं, कल 13 तारीख है, आज 12 है, कल 13 को रिज़ल्ट भी आ जाएगा, 13 मई को किसकी सरकार बनती है, कौन किसकी सीटें लेके आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुमार स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी 50 सीटें जीतेगी और हम इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी इस आधे जनमत के लिए, यानी कि क्योंकि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आएगी तो इसको बोलते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट, एंटीसिपेटिंग यानी कि आशंकी जो फ्रैक्चर्ड यानी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो उसको किसी दूसरी पार्टी से सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो इसका कहना है कि एंटीसिपेटिंग ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट यानी कि जनता जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं देगी और टूटा फूटा जनमत देगी, है ना, तब वो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में हमारे पास भी अच्छी खासी सीट रहेगी तो हम पैक्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन विद कंडीशंस। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ हम किसी भी पार्टी के साथ अपना समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार है सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारी जो शर्तें हैं उन शर्तों को मान लिया जाता है तो हम उनके साथ जाएंगे, अगर हमारी शर्तों को नहीं माना जाता है तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही फालतू में सपोर्ट में नहीं जाएंगे। तो HD के ऑफर फैक्ट बट विद कंडीशंस, उसने ऑफ़र किया है, कहा है कि आओ हम आपके साथ पैक्ट करना यानी समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को आप मान लेते हैं तो हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। I am still confident of winning 50 seats. This time I will go with the party that agree to fulfill my conditions. This is telling this man कि मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि हम 50 सीट जीतने जा रहे हैं और हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी शर्तें पूरी करने को तैयार है, हमारी बातें मानेगा, हमारी मांगें मानेगा, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ शर्तें हमने रखी हैं उनको पूरा करने को तैयार हैं, तो हम उस पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं, ऐसा इनका कहना है। सो HDK ऑफर फैक्ट बट विद कंडीशंस, says okay for alliance with party that agree to his terms। उसने कहा कि हमारी जो टर्म्स है अगर उनको मानने को तैयार हैं तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, व्हाट हैपन टुमारो। सो दिस इज हु इज मेकिंग गवर्नमेंट एंड हु इज कैप्चर्ड द प्लम पोर्टफोलियोज, इट विल हैपन टुमारो। सो जस्ट गुड लक and be positive, be happy and never give up. Life is struggle, life is enjoy, life is anything, life is very beautiful, life is gift of God nature. So never disgraceful for life, but all time thanks for life, for nature, for air, for sun, for moon, for mother and father, motherland, everyone. And just keep going and just keep live the life, just enjoy the life, just enjoy the failures. Failure teach us much more lessons how to live the life. So just waiting tomorrow and just good luck.